हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माय ज़िगज़ैग आर्ट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। सभी को अपने ज्ञान के लिए, अपने नॉलेज अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए हमें पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो हम पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, जो उस समय का ये काला कानून कहा जाता था, जो 1919 में इसको पारित कर दिया गया था। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे रॉलेट एक्ट है, जो कि 1919 का है। भारतीय जनमानस में पनप रहे असंतोष ने आंदोलनकारी गतिविधियों को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। जो आंदोलन हो रहे थे, जो एक्टिविटी हो रही थी, उसको और उत्तेजित कर दिया था। आतंकी गतिविधियों को कुचलने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो आप नाम से ही जान रहे होंगे, सिडनी रॉलेट जो थी, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इन्हीं के नाम से ये रॉलेट एक्ट नाम पड़ा। इस समिति के सिफारिशों के आधार पर 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल ने भारतीय सदस्यों के विरोध में के बावजूद भी एक विधेयक को पारित कर दिया, एक कानून को पारित कर दिया। 17 मार्च 1919 को पास किए गए इस विधेयक को रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, डेट हमें याद करनी चाहिए। तो ये जो रॉलेट एक्ट था कब पारित किया गया, तो 17 मार्च 1919 को इसे पास कर दिया गया और इसको नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। तो ये उस समय का ये काला कानून था कि ना इसमें कोई वकील कर सकता था, ना इसमें किसी की अपील सुनी जा सकती थी, और ना इसमें किसी तरह का सबूत वगैरह दलीलें नहीं सुनी जा सकती थी, ना दी जा सकती थी। और ये एक ऐसा कानून था कि सरकार जिसे चाहे बिना वारंट के इसको जब चाहे, जिस दिन चाहे उसको, और जितने दिन चाहे उसको जेल में डाल सकती थी। ये उस समय का ये ऐसा कानून था जो उस समय के लोगों ने इसे काला कानून कहा। तो कारण यह था कि सरकार जिसको चाहे, जब तक चाहे जेल में बंद रख सकती थी और वह बिना मुकदमा चलाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट का कानून विहीन कानून कहा। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने रॉलेट एक्ट का कानून विहीन कानून कहा, काला कानून, जिसे ब्लैक एक्ट कहकर भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो उस समय के भारतीय जो थे, उन्होंने इस कानून का विरोध किया। 30 मार्च 1919 की तिथि एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए निर्धारित की गई, किंतु इसकी तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई। गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल को देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। तो गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल को देश भर में इस कानून के विरुद्ध हड़तालों का आयोजन हुआ। पंजाब और दिल्ली में गांधी जी के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया। तो पंजाब और दिल्ली में गांधी जी के ऊपर बैन लगा दिया गया कि आप पंजाब और दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अकारण ही गिरफ्तार कर लिया गया।
तो आप यहाँ से 1919 जो रॉलेट एक्ट था, इसी साल 1919 में आप जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो उसका भी यही कारण था जो आप यहाँ पे रॉलेट एक्ट पढ़ रहे हैं कि 9 अप्रैल को पंजाब के जो 2 प्रसिद्ध जो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको बिना कारण के, बिना किसी वजह के इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध इनको आज़ाद कराने के लिए एक आंदोलन हुआ, एक बहुत बड़ी सभा का आंदोलन हुआ। जहाँ जलियांवाला बाग आप पढ़ते हैं, जलियांवाला एक बाग था, तो वहाँ इनको गिरफ्तार किया गया। तो वहाँ के जो लोग थे तो गिरफ्तारी का विरोध जताया और जलियांवाला बाग में सब जितने भी थे वहाँ एकत्रित हो गए थे। इन घटनाओं के फलस्वरूप विरोध और अधिक तीव्र हो गया। तो जलियांवाला बाग में सब एकत्रित हुए, वहीं से हमारा ये जलियांवाला बाग हत्याकांड स्टार्ट होता है। रॉलेट एक्ट से ही संबंधित हमारा जलियांवाला बाग है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स बिंदु थे जो हम लोगों ने पढ़े। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।